आज का हमारा टॉपिक है सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। इसके अलावा ग्रुपिंग भी देखेंगे। सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक में डिफरेंस क्या होता है। और ये मीन्स के अभी ऑलमोस्ट जो है ना हम HTML की जो है ना 70-80% कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा बताना चाहता हूँ कि ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओगे, सबसे पहले तो ग्रुप ने सबने ज्वाइन करना है। अगर कोई नहीं है तो वो अपने साथ वाले से लिंक लेके, मैंने उसको अभी परमिशन हटाई हुई है, तो अपने साथ किसी जो भी है ना आपका दोस्त है, किसी से भी लिंक लेके ग्रुप ज्वाइन कर लो। पहले तो ज्वाइन करने के बाद है ना ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक्स मिलेंगी, ठीक है। एक तो हमारी लेक्चर रिकॉर्डिंग की है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास प्लेलिस्ट खुल जाएगी यूट्यूब वाली। उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ हमारे पास एक और लिंक होगी, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ आओगे इस रेपोजिटरी के ऊपर। ये रेपोजिटरी मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, जिसके अंदर हमारे पास अब जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ना आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे ये कोर्स आउटलाइन रखी हुई है, उसी के साथ ये बुक रखी हुई है। बुक भी पढ़ सकते हो आप, पढ़ना बल्कि इसमें से सवाल आते हैं क्विज जब आपका टेस्ट होगा ना, जब उसी के साथ साथ आउटलाइन अगर आपने देखनी है कि हम कोर्स में क्या पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ से देख सकते हो। लास्ट में आपके पास नोट्स हैं। अब ये नोट्स कौन से हैं? जो भी हम लेक्चर्स करते हैं ना उसके मैं नोट्स बनाता हूँ आपके लिए, जिसमें से हम पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि आज का नोट्स हमारे ये वाले हैं, तो हर एक नोट्स की मैं आप लोगों को यहाँ पे लिंक दे रहा होता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे जब पेस्ट करके इसको पेस्ट करोगे ना, तो वो क्या होगा, आपके पास ओपन हो जाएगा नोट्स। नोट्स को लाजमी पढ़ लेना। इसमें मैं बिल्कुल डिटेलिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो रखता हूँ, ताकि हमें पूरी बुक को रीड ना करना पड़े, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीज़ सीखें। इस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हो, नोट्स पढ़ लेना। अब ये लिंक्स और डायरेक्टरी वाले नोट्स हैं, ये इमेजेस वाले नोट्स हैं, ये टेबल वाले नोट्स हैं। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इसको लास्ट में आज के HTML सेमेंटिक टेक्स्ट के भी नोट्स रख रहा हूँ, सेमेंटिक टेक्स्ट। और उसके अंदर ये मेरी सेमेंटिक टेक्स्ट वाली लिंक आ जाएगी। लाइट ऑफ कर दें वो पीछे वाली, ताकि सबको नज़र आए। सही है, तो ये आपके पास नोट्स की लिंक आ गई। यहाँ से आप सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। वीडियो का आपको बताया, यूट्यूब पे लिंक क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे ही लेके जाता है आपको। अच्छा, ये जब आप कोर्स मटेरियल वाली लिंक पे आते हो तब तो आप यहाँ पे आते हो, लेकिन हम जो क्लासेस में कोड करते हैं ना, वो कोड भी मैं आप लोगों को देता हूँ, ताकि आप घर पे उसकी प्रैक्टिस कर सको, उस कोड को देख सको। उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपको यहाँ पे मेन का एक बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन खुलेगा, और यहाँ पे नीचे मेन के नीचे HTML लिखा हुआ है। सही है, इस जब HTML पे आप क्लिक करोगे तो आपकी रेपो की ब्रांच अपडेट हो जाती है। अब इसके अंदर देख रहे हो हमारे अभी तक टोटल 6 सेशन हुए हैं, और ये सारा सेशन के जितने भी कोड्स हैं ना, हर एक के फोल्डर के अंदर उसका कोड रखा हुआ है। सेशन 1 में जाओगे तो आप हमने सेशन 1 में स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, उसका एक कोड रखा हुआ है। उसी के साथ साथ सेशन 2 सेशन 3 इस तरह से, जैसे कल वाला हमने टेबल पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने 2 फाइल बनाई थी, मर्ज टेबल की और इंडेक्स की। तो वो कोड आप यहाँ से देख सकते हो, और इस कोड की अपने पास प्रैक्टिस भी कर सकते हो। साथ के साथ वीडियो देखते जाओ, कोड भी प्रैक्टिस करते जाओ, तो आपकी ये कि जो नहीं आए थे या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये तो था कि आप लोगों को कैसे एक्सेस मिलेगा इन सब चीज़ों का। सिंपल आपने बस डिस्क्रिप्शन से दोनों लिंक एक्सेस कर लेनी है और अपने इनको चीज़ों को देख लेना है। अब हमारे पास जो है ना HTML जब कंप्लीट करेंगे ना तो HTML का क्विज़ होता है, और उसके अंदर 70 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपने 70 से एक कम भी मार्क्स लोगे तो आप उसमें फ़ेल हो जाओगे, तो आपने 70 लाजमी लेने होते हैं। और क्विज़ थोड़ा सा ये कि आपको सवाल ट्रिकी होते हैं, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। मीन्स के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो थोड़े से मीन्स के डिफरेंट वर्डिंग्स में भी पूछा हुआ होता है कि इसके पीछे कैसे है, एट्रीब्यूट क्या करता है, इस एट्रीब्यूट से क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। वेल, अभी तो हमारे पास HTML में कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो वो कवर करेंगे, देन हम अपना क्विज करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेमेंटिक टेक्स्ट के बारे में है। तो सेमेंटिक टेक्स्ट क्या होते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस क्या है दोनों में, और पर्पस ऑफ कॉमनली यूज सेमेंटिक, कौन कौन से टेक्स्ट कॉमन है जो हम मोस्टली अपनी वेबसाइट बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं। उसी के साथ साथ एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे आज, और ये किस तरह से ना आपकी SEO को इम्प्रूव करता है। मैंने SEO के बारे में कल भी बात की थी जब हम टेबल के सेमेंटिक टेक्स्ट देख रहे थे, जिसमें हमने टेबल हेड,
और टी हेड, टी ए बॉडी और टी फूटर देखा था। अच्छा, सबसे पहले कि सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। सेमेंटिक टैग का मतलब होता है कि वो डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द कंटेंट इनसाइड देम। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आप उस वेबसाइट के अंदर ना कुछ सेक्शंस बना रहे होते हो। जैसे कि अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो ओपन करके दिखाऊं, अब ये एक वेबसाइट है ना, तो इसके अंदर कुछ सेशंस हैं। अब ये जो मेरा टॉप पे सेशन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हेडर। क्योंकि ये हमेशा वेबसाइट का हेड होता है, सबसे ऊपर हमारा हेडर होता है। हेडर के अंदर हम मोस्टली क्या रख रहे होते हैं, लोगो। लोगो के साथ साथ जो भी हमारी लिंक्स होती हैं ना, जो कि हमारे दूसरे पेजेस पे हमें कनेक्ट करती हैं, इसको बोलते हैं नेव लिंक्स। ये नेव लिंक्स होती हैं, आपकी नेव बार की लिंक्स होती हैं। तो ये जो सेक्शन होता है इसको हम हेडर बोलते हैं। तो हेडर से जब भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई हेडर नाम का सेमेंटिक टैग यूज़ करोगे, तो आपकी एसईओ को, गूगल को ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इस सेक्शन के अंदर आपकी हेडर वाली चीज़ें हैं। तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी वेबसाइट रैंक करती है और आपकी वेबसाइट एक अच्छी को उसके अंदर आ जाती है। उसी के साथ साथ एक हमारा ये सेक्शन होता है, इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर हम साइट पे कुछ टेक्स्ट लिख के अपनी इमेज लगा सकते हैं। फिर कुछ नीचे मजीद सेक्शंस बना रहे होते हैं बेसिकली हम। अब अबाउट का सेक्शन होता है, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट्स के सेक्शन होते हैं। इस तरह से लास्ट में हमारे पास एक फूटर होता है। ये अगर आपको विजिबल ना हो तो ये हमारे पास एक फूटर होता है लास्ट में, बल्कि मेरे ख्याल वाइट वाली थीम सही थी। तो इस तरह से जब भी हम सिमेंटिक टेक्स्ट का यूज़ करके अपनी मीनिंग दे रहे होते हैं अपने टेक्स्ट को, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल आते हैं, ये क्या करते हैं, ब्राउज़र्स को बताते हैं कि किस टाइप का कंटेंट आप अपनी वेबसाइट में रखना चाह रहे हो। जैसे आपने अगर वेबसाइट में हेडर लिखा है ना, तो ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये हेडर टाइप का कंटेंट इसके अंदर आएगा। सेम इसी तरह अगर आपने फूटर लिखा है, तो ब्राउज़र को पता चलेगा कि आप फूटर वाली चीज़ें इसमें रखना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसको आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में हेल्प करता है। अच्छा, उसके साथ अब कौन कौन से सेमेंटिक्स टैग्स होते हैं, मैंने काफ़ी लिस्ट भी बना के रख दी है। मीन्स के 70-80% आपको टैग्स इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टैग्स हैं HTML में, वो आप टाइम टू टाइम काम करोगे तो सीखते जाओगे। अब सेमेंटिक टैग्स के अंदर हमारे पास हेडर होता है, एक नेव होता है जो हमने डिस्कस किया, एक मेन टैग होता है। मेन टैग आपका हमेशा वो टैग होता है जिसके अंदर आपकी पूरी वेबसाइट का मेन कंटेंट आता है। मेन टैग को आप पेरेंट बना सकते हो, देन उसके अंदर उसके चाइल्ड बना सकते हो, जैसे कि सेक्शंस हो गए, आर्टिकल हो गया, असाइड। अगर कोई आपको, आपने देखा होगा वेबसाइट्स में ये साइड बार बनी हुई आ रही है, जैसे इस नोट्स की वेबसाइट में। तो इस तरह के कंटेंट के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, असाइड। इसी तरह फूटर, अगर हमें लास्ट में कुछ चीज़ रखनी है जिसके अंदर ये मेरे पास लिंक्स रखी हुई हैं मैंने अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर इस तरह का भी एक सेक्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं फूटर। फूटर के साथ साथ हमारे पास फिगर एक टैग होता है। अभी अच्छा हमने इमेजेस बनाना सीखी थी, तो इमेज का टैग यूज़ करके इमेजेस तो लग जाती हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप उसका भी सेमेंटिक टैग यूज़ करो, ताकि आपकी वेबसाइट रैंक हो या आपकी वेबसाइट को एक गुड क्वालिटी वाली इसके अंदर आए वो आपकी। उसी के साथ साथ ये सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं जी। आर्टिकल भी बेसिकली सेक्शन होता है, जैसे आप ब्लॉग लिख रहे हो। अब जैसे ये मेरे पास यहाँ पे ये ब्लॉग के सेक्शन बने हुए हैं, तो आप इसको, इस पूरे को एक आर्टिकल टैग के अंदर रैप कर सकते हो। इस पूरे सेक्शन को आर्टिकल टैग के अंदर रैप कर लो, तो वो आपका कंसीडर किया जाएगा कि इसके अंदर आपका आर्टिकल वाला कंटेंट आएगा। ठीक है, मीनिंग देने के लिए होता है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है ताकि आपकी वेबसाइट अच्छी रहे। अच्छा, इसी के साथ साथ नॉन सेमेंटिक टैग होते हैं, जिसमें से हम बहुत सारे देख चुके हैं, जैसे इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन है, स्मॉल है, स्ट्रॉन्ग है, स्पेन है, डिव होता है। अब डिव क्या करता है, डिव का क्या काम होता है बेसिकली, जैसे कि हमारे पास ना ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा कोड लिखेंगे ना, तो हमें अपने टेक्स्ट को ना किसी के अंदर रैप करना होता है। मीन्स के अपने टेक्स्ट को एक कंटेंट के अंदर कवर करके रखना होता है। वो देखते हैं अभी प्रैक्टिकल में करके। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा करूँगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो लेट से कि मैं बता रहा था, अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले VS कोड खोलेंगे। VS कोड ओपन करने के बाद पहले डिफ को समझ लेते हैं, डिफ क्या होता है। क्योंकि डिफ सेमेंटिक टैग नहीं है, बट मोस्टली आप अपनी वेबसाइट के अंदर ज़्यादा से सबसे ज़्यादा जो टैग यूज़ कर रहे होगे ना, वो डिफ का ही टैग होगा। डिफ टैग का काम होता है कि आपकी कंटेंट को रैप करके रखना अपने अंदर।
ये मेरा फ़ोल्डर है, इसके अंदर आप लोग भी इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस रखा करो ताकि आपका जो कोड आप कर रहे हो ना वो आपका एक मैनेज रहे, ऑर्गेनाइज रहे आपकी सारी डायरेक्टरीज। अब मुझे पता है मुझे जिस भी सेशन में जाना है ना मुझे उस सेशन का कोड मिल जाएगा। तो आज हमारा सेशन 7 है ये। मैं इस सेशन 7 में जाके सेलेक्ट फोल्डर कर लूँगा तो वी एस कोड के अंदर मेरा सेशन 7 ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम वी एस कोड के अंदर फाइल बना सकते हैं। न्यू फाइल पे क्लिक करके index.html की एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ। अब इंडेक्स मैंने इसलिए रखा है ताकि मेरा गिटहब पे भी वो ओपन हो। उसी के साथ बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं Shift+1 दबा के और हेडिंग दे देते हैं टाइटल में HTML सेमेंटिक टैग्स। अच्छा, मैं बताया था डिफ का। अब देखो ऐसा होता है कि आपने लेट्स से कि एक पैराग्राफ लिखना है। अब उस पैराग्राफ में आपके पास एक से ज़्यादा हेडिंग हो सकती हैं, एक से ज़्यादा आपके पास वो हो सकती हैं, पैराग्राफ्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक प्रोडक्ट का कार्ड बना रहे हो तो आप पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी बना रहे हो तो आप लिखोगे H1, उसमें लिखोगे ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है। उसके बाद आप प्रोडक्ट का नाम बताओगे, उसके लिए लेट से आपने H2 यूज़ किया है तो आप उसका नाम बता दोगे, वो उसका नाम रखना है पेन रख लेते हैं हम, ये प्रोडक्ट का नेम हो गया। अब उसी के साथ उसकी थोड़ी बहुत आप डिस्क्रिप्शन भी बताओगे, लेट से दिस इज़ ब्लू पेन, कुछ भी अभी हम फ़िलहाल के लिए लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप आकर के आपके पास एक और है, उसकी प्राइस बता रहे हो आप, फिर आप एक और पी लिखोगे। पी लिखने के बाद आप उसके बता दोगे 10 रुपीज़। तो आप जब इस तरह से मल्टीपल चीज़ें लिख रहे हो, अभी देख रहे हो 4 टैग्स हैं। अब ये 4 टैग्स ओपन पड़े हुए हैं, मीन्स के इनका कोई पेरेंट नहीं है, सिर्फ बॉडी को छोड़ के इनका कोई पेरेंट नहीं है, ना ये कंटेंट रैप है। लेट्स से कि अगर मुझे इसी की कॉपी बनानी थी, अब मुझे एक और पेन के अलावा मुझे एक और प्रोडक्ट बनाना है पेंसिल का, तो मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं दोबारा से सब कुछ लिखूँगा H1, उसके अंदर मैं लिखूँगा दोबारा से प्रोडक्ट की कैटेगरी, अब वो कुछ भी हो सकती है कैटेगरी। और उसके बाद H2 में मैंने लिखा पेंसिल, उसके बाद मैंने पैराग्राफ में लिखा दिस इज़ पेंसिल, उसके बाद दोबारा से उसके प्राइस बता दिए। लेकिन इसमें इशू क्या है, अब आपके 2 प्रोडक्ट तो बन गए, जब आप कल को CSS से स्टाइल करोगे ना तो आपके पास कोई एक पेरेंट नहीं है इनको रैप करने के लिए। ठीक है, अभी आपके ओपन पड़े हुए हैं सारे टेक्स्ट, तो ओपन टेक्स्ट को हमें किसी चीज़ में कवर करना होता है। कवर करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, डिफ टैग का यूज़ करते हैं। अब आप क्या करोगे, इनको ऐसे खुला नहीं रखोगे बल्कि आप क्या करोगे, एक डिफ टैग बनाओगे, उस डिफ टैग के अंदर इनको इस तरह से रैप कर दोगे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, आपने अपने कोड को इस तरह से एक डिफ के अंदर रख के रैप करना होता है। जब आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ रही होंगी तो कुछ इस तरह से आपका कोड नज़र आता है। एक डिफ बन गई जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट पेन आ गया, उसी के साथ हमारी दूसरी डिफ बन गई जिसके अंदर हमारी पेंसिल आ गई। तो ये तो काम होता है डिफ टैग का। डिफ टैग क्या करता है, आपके कंटेंट को, मल्टीपल कंटेंट्स को आपस में वो करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें H1 या पैराग्राफ ही करोगे, आप कोई सा भी टैग इसके अंदर इसके साथ रख सकते हो। आप इस पेन भी रख सकते हो इसका स्टेटस बताने के लिए, या लेट्स से कि इसके अंदर वो जो आते हैं डिस्काउंट प्राइस होता है वो बताने के लिए आप कुछ भी दूसरी चीज़ें रख सकते हो। तो इस तरह से आप डिफ का बना के डिफ के अंदर अपने कंटेंट को रैप कर सकते हो। अच्छा, सेमेंटिक टैग्स और नॉन सेमेंटिक टैग्स में यही डिफरेंस है, मींस के सेमेंटिक टैग्स जो होते हैं वो आपकी एसईओ को इम्प्रूव करते हैं, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को एक सही स्ट्रक्चर में लिखने में हेल्प करते हैं। और नॉन सेमेंटिक सिर्फ लेआउट्स बनाने में काम आते हैं, उन टैग्स की कोई मीनिंग नहीं होती। अब जैसे ये डिफ टैग है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं यहीं पे हेडर लिख दूँ तो उसको मीनिंग मिल जाएगी। हेडर मतलब वेबसाइट का हेड है ये, सही है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस ये होता है कि नॉन सेमेंटिक टैग्स सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं और सेमेंटिक टैग्स आपकी एसईओ को साथ के साथ दूसरी चीज़ों को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया डिफ के बारे में। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और हम देखते हैं कि एक सेमेंटिक टैग्स का यूज़ करके किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को एक अच्छे सेंटेक्स में लिख सकते हैं। लेट्स से कि मुझे एक हेडर बनाना है। अब आप इसके ऊपर बिल्कुल डिज़ाइन पे नहीं जाना क्योंकि ये CSS की चीज़ें भी इसके अंदर होती हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए। बट अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है पूरा, तो मैं कैसे करूँगा, पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास बॉडी टैग होता है जो कि हम ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन लगा हुआ होता है। हमें पता है कि बॉडी के अंदर ही हमें सारी चीज़ें रखनी होती हैं। अब बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो हमें कुछ लेट्स से कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, एक हेडर
हेडर में हमारा लोगो आता है, साथ के अंदर उसके लिंक्स आती हैं। उसी के साथ साथ एक मेन कंटेंट होता है बॉक्स, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, जैसे अबाउट अस का सेक्शन, सर्विस का सेक्शन हो सकता है, जिसके अंदर आप अपनी सर्विस बता रहे हैं कि हम कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं आपको। लेट्स से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दे रहा हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की। साथ के साथ ए आर्टिकल्स, जिसके अंदर आप अपने ब्लॉग्स या रिलेटेड टॉपिक्स लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, एक फूटर होता है। तो इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए आप क्या करते हो, वैसे तो आप अगर देखो सीधा सीधा लिखोगे तब भी बन जाएगा, लेकिन हमें क्या यूज़ करने हैं, सिमेंटिक टैग यूज़ करने हैं। और ये करने के बाद अब जो अगला असाइनमेंट बनाएंगे हम वो इन्हीं टैगों का यूज़ करके बनाएंगे। तो हम लेट्स से हमें हेडर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेडर। एक हेडर टैग होता है आपके पास। हेडर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक लोगो होता है। लोगो या तो आपकी इमेज भी हो सकती है या आपका नाम भी हो सकता है। उसके लिए आप या तो स्पेन यूज़ कर सकते हो या H1 भी यूज़ कर सकते हो, लेट से बड़ा रखना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं H1 रखता हूँ और उसके अंदर अब मैं क्या रखता हूँ, अपना लोगो रख लेता हूँ, लोगो। उसी के साथ साथ अब मुझे नेव लिंक्स बनानी है। अब हेडर के अंदर देख रहे हो, मैंने हेडर के अंदर ही दोनों चीज़ें रखनी है, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों चीज़ें हेडर में ही आएंगी। हेडर के अंदर मैं क्या लिखूंगा, नेव बनाने के लिए नेव का एक टैग होता है, हम लिखते हैं नेव। नेव टैग के अंदर अब हमें जो मोस्टली जो लिंक्स होती है ना हमारी, वो होती हैं लिस्ट होती है हमारी। जैसे कि ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट आइटम है, लिस्ट और लिस्ट आइटम बने हुए हैं। फिर हम उसको डिज़ाइनिंग करके इस तरह का एक लुक दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम बनाएंगे अनऑर्डर लिस्ट बना लो या ऑर्डर लिस्ट बना लो, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इन दी एंड आपने उसके बुलेट्स या नंबर्स तो हटा ही देने हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, इसके लिए अनऑर्डर लिस्ट ही बनाते हैं, क्योंकि हमें नंबर या सीक्वेंस चाहिए ही नहीं होता। तो हम लिखते हैं यूएल। यूएल के अंदर आप लिखते हो एलआई, क्योंकि उसका लिस्ट आइटम। और अभी आपको पता है लिंक बनाना है, तो लिंक बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, एंकर टैग का यूज़ करना होता है। एंकर टैग के अंदर आप यहाँ पे अपना पाथ बता दो, जो भी आपको जिस भी पेज पे कनेक्ट करना है। लेट्स से अबाउट के ऊपर कनेक्ट करना है, तो आप बताते हो अबाउट डॉट HTML। और इसको इस तरह से लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो सब जगह ओपन होता है। ये आपने बना लिया अबाउट। इसी तरह से बस आप कॉपी करते जाओगे और अपनी चीज़ों को जो है ना, इसका शॉर्टकट भी होता है। आप अगर आपको लेट से LI 3 दफ़ा चाहिए तो आप लिखोगे LI मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स स्टार वाला साइन 3, और इंटर करोगे तो 3 दफ़ा LI बन जाएंगे। अगर आपको LI के अंदर ए भी बनाना है तो आप क्या करोगे, एंगल लगा के ए लिखोगे, इंटर करोगे तो वो ए के साथ बना के दे देगा। अब यहाँ पे आपने पहले में लिख लिया कॉन्टेक्ट, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा कॉन्टेक्ट, और उसके बाद दूसरी पेज लगाई ब्लॉक्स, और उसके अंदर कंटेंट लिखा ब्लॉग, और इसके साथ बनाया कॉन्टेक्ट। सॉरी, कॉन्टेक्ट हमारे पास ऑलरेडी हो गया, तो हम इसको बोलते हैं सर्विस बोल लेते हैं, सर्विस। और ये हमारा सर्विस का लिंक हो गया। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। अब देख रहे हो कोड कितना क्लीन और स्ट्रक्चर हो गया। हमारा हेडर बिल्कुल सेपरेट है, हम इसको कमेंट भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से, हेडर स्टार्ट। यहाँ से हमें पता चल रहा है, कल को कोई आपका कोड पढ़ना आएगा उसको पता होगा कि यहाँ से हेडर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हेडर हमारा एंड हो गया, हेडर एंड। इसको भी कमेंट कर दो आप। तो ये आपका पूरा का पूरा कोड, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड, उसके अंदर जो है ना हेडर के अंदर हेडर स्टार्ट और ये हेडर एंड। इस तरह से हमारा कोड हेडर, एक हेडर रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास मेन सेक्शन आता है, क्योंकि अब ये हेडर तो है, हेडर के बाद ये हमारा पूरा मेन सेक्शन होता है। इस मेन सेक्शन के अंदर हमारे पास जितने भी सेक्शंस आते हैं ना, एक्सेप्ट फूटर, फूटर के अलावा हमारे पास जितने भी सेक्शंस होते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, मेन सेक्शन में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हेडर के बाद अब हमें मेन सेक्शन बनाना है, उसके लिए हमारे पास मेन का टैग होता है, मेन टैग। मेन टैग के अंदर लेट्स से कि अभी हमें क्या बनाना था, इसके हिसाब से अब हमें मेन टैग के अंदर दो सेक्शन बनाने हैं, एक अबाउट अस का और एक सर्विसेज का। तो हम क्या करेंगे, एक और, अब हमारे पास ना अबाउट, वैसे तो एक टैग होता है सेक्शन का, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। एक टैग होता है सेक्शन, सेक्शन के अंदर आप लेट से इसको अबाउट सेक्शन बोल सकते हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है अबाउट सेक्शन के लिए हमने सेक्शन, और सर्विस के लिए भी हमने सेक्शन ही यूज़ किया हुआ है। तो सेक्शन क्या करता है, जब भी आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई सेक्शन चाहिए ना, सेक्शन का मतलब होता है इन सिंपल वर्ड, जैसे अगर मेरा ये पोर्टफोलियो है ना, तो इसके अंदर मेरे पास एक सेक्शन है जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं अपने। दूसरा मेरा एक सेक्शन है जिसके अंदर मैंने अपनी डिटेल दी हुई है, जिसमें ईमेल, गिटहब, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चीज़ें।
उसी के साथ साथ अब अगला सेक्शन ये भी सेक्शन कहलाएगा, बट ये कि आर्टिकल्स के लिए हमारे पास एक अलग टैग होता है, इसलिए हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो जब भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं ना, उसके अंदर हम अपने कुछ सेक्शंस बनाते हैं, उन सेक्शंस के हिसाब से अपना कोड रख रहे होते हैं उसके अंदर। तो अब मुझे इसके अंदर अगर 2 सेक्शन बनाने हैं, लेट से ये मेरा, अब मैंने सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर मुझे मोस्टली हमारे पास अबाउट सेक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा कंटेंट लिखा हुआ होता है हमारे बारे में, दूसरी एक इमेज लगी हुई होती है। तो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम सेक्शन के अंदर पहले 2 डिव बना सकते हैं, क्योंकि हम डिव ना बनाए तो क्या होगा, लेट से मैंने एक लिखा H1 और इसमें लिखा अबाउट मी, उसके बाद मैंने H3 लिखा, उसके अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया लेट से, उसके बाद मैंने P लिखा, P के अंदर मैंने अपने बारे में कुछ टेक्स्ट बता दिया उसको। तो इस तरह से अब ये हो गया। अब उसके बाद दूसरी साइड अगर आप देखो, राइट साइड पे हमारे पास एक इमेज होता है, तो हमने उसके लिए इमेज का टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मुझे इमेज लानी पड़ेगी, वो लोग आप लोग कर सकते हो, तो फ़िलहाल मैं इमेज नहीं लेके आ रहा हूँ। सही है, यहाँ पे आप कोई भी अपनी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दिया आपने, लो प्रोफाइल डॉट PNG करके, तो उसको एक अल्ट दे दिया, अल्टर, ठीक है। अब ये देख रहे हो, तो इसमें इशू क्या है कि हमारे जो सेक्शन के अंदर है ना, वो सारी चीज़ें घिच पिच हो गई, मर्ज हो गया। तो हमें 2 अलग अलग बॉक्सेस बनाने थे। हमें कैसे बनाना था कि अबाउट का जो हमारा सेक्शन होता है वो हमें कुछ इस तरह से बनाना था। जैसे ये मेरा लेट से अबाउट का है, तो यहाँ पे मेरे पास एक इस तरह से कंटेंट लिखा हुआ होता है और यहाँ पर इमेज लिखी हुई होती। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 2 डिव्स बना लूँगा। एक डिव में अपना जितना भी कंटेंट है ना, उस कंटेंट को रख लूँगा, जैसे कि मैंने ये रख लिया डिव के अंदर H1 H3 और ये पैराग्राफ। और दूसरा एक और डिव बना के, डिव ना भी बनाऊँ तो, लेकिन ये कि बना लो, बेस्ट प्रैक्टिस होती है, दूसरे डिव के अंदर हम अपनी इमेज रख देंगे और इसको भी एक कमेंट दे देंगे अबाउट सेक्शन। तो इससे क्या होता है कि आपका कोड जो आप लिख रहे होते हो ना, क्लीन होता है कोड। सामने वाला अगर कोई आपका कोड रीड कर रहा है, उसको रीड करने में आसानी होगी, उसको पता चलेगा प्रॉपर कि आपने किस जगह पे क्या चीज़ बनाई हुई है। ठीक है, ये हो गया अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन के बाद अब देख रहे हो, ये मैंने मेन के अंदर रखा हुआ है, मेन के अंदर मैंने अबाउट रखा हुआ है, क्योंकि मेन हमारा क्या होता है, मेन टैग होता है जिसके अंदर हमारा मेन कंटेंट आ रहा होता है। उसी के साथ साथ हम दोबारा से एक और सेक्शन बना लेंगे सर्विसेज के लिए, सर्विस, ओ सॉरी, इसको हम बोलेंगे सर्विस, कमेंट कर लेंगे। अब इसको सर्विस स्टार्ट कर लो, सर्विस एंड कर लो, वो आपके ऊपर है, जितना आप क्लीन करना चाहो। फिलहाल ये कि हम एक और सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना सर्विसेज में अगर आप देखो ना, हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, 3 कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर हमें अपनी सर्विसेज बताई हुई होती है। मेरे पास सर्विस का सेक्शन नहीं होगा लेकिन अब अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ये एक लेट से कि इनकी वेबसाइट हम खोलते हैं अगर, तो इनके पास सर्विसेज का अगर सेक्शन बना हो कोई, तो मैं, आप ये देखो, ये इनकी सर्विसेज का सेक्शन है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी सर्विसेज बताते हो, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, तो इस तरह से आपकी बॉक्सेस के अंदर सर्विसेज आ रही होती हैं। तो बॉक्सेस बनाना हम डिज़ाइनिंग से बाद में कर लेंगे, लेकिन पीछे का स्ट्रक्चर कैसे बनता है HTML का, सिमेंटिक टेक्स्ट का यूज़ करके, वो हम देख रहे हैं। सेक्शन के अंदर लेट से आपको वो एक सर्विस का नाम बताना है और उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है। तो अगेन आप क्या करोगे, H2 H3 का यूज़ करके आपने लिखा वेब डिज़ाइनिंग की मैं सर्विस दे रहा हूँ, डिज़ाइनिंग, और उसी के साथ साथ आपने पैराग्राफ लिखा और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये तो एक सर्विस हो गई, आपको दूसरी सर्विस बनानी है, आप अगेन सेम चीज़ को कॉपी करोगे, आप दोबारा से H2 लिख के ग्राफिक डिज़ाइनिंग करोगे उसके अंदर, और उसके बाद उसका कुछ टेक्स्ट लिख दोगे। अब ये घिचपिच हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए डिव बनाएंगे। डिव के अंदर पहला कार्ड डिव के अंदर रख देंगे। डिव एक तरीके का कार्ड हो गया आपका, और आपने उसके बाद दूसरी डिव बनाई और दूसरी डिव के अंदर आपने दूसरा सेक्शन रख लिया। सही है, तो अब ये कि जितने भी आपको सर्विसेज के कार्ड बनाने होंगे, आप उतनी बार डिव बना के इस सेक्शन के अंदर बना रहे हो। आप इस सेक्शन के अंदर आप जितनी बार डिव बनाते जाओगे, अपना कंटेंट उसके अंदर सेम एज इट इज़ रखते जाओगे। तो इस तरह से हमारे सेक्शंस, सर्विसेज के सेक्शंस बन गए। अब उसी तरह हमारे पास लास्ट, उसके बाद क्या आता है, सर्विसेज के बाद हमारे पास आर्टिकल्स, और ये एक असाइड का होता है। असाइड वैसे पोर्टफोलियोज़ में नहीं होती, बट अगर आप कोई डैशबोर्ड का लेआउट खोलो ना लेट्स से मैं लिखता हूँ डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड ना कुछ इस तरह के होते हैं हमारे पास। ये एक इमेज है डैशबोर्ड की,
अब इसके अंदर एक साइड में ना, ये साइड बार, इसको साइड बार बोलते हैं। साइड बार में आपके पास लिंक्स होते हैं मल्टीपल पेजेस के, ठीक है। आप किसी भी पे क्लिक करोगे आप उस पर चले जाओगे। तो इस साइड बार को बनाने के लिए हम असाइड का भी टैग यूज़ कर सकते हैं ठीक है। सेमेंटिक टैग तो असाइड ही होता है। तो अगर आपने बनाना है, अगेन लेट से कि आपने एक साइड बार बनानी है, उसके लिए आप दोबारा से इसी के अंदर एक सेक्शन बनाओगे। पहले सेक्शन बनाने के बाद आप एक असाइड बनाओगे। असाइड के अंदर आपने लिंक्स रखने होते हैं, तो आप यूएल के अंदर, एल के अंदर लेट से 4 लिंक्स लगाने हैं आपने, 4, और उसके अंदर ए लिख के इंटर करोगे तो आपके पास 4 लिंक्स बन जाएंगी। ये आपका असाइड का सेक्शन हो जाएगा असाइड के सेक्शन के बाद हमारे पास आर्टिकल्स आपको बनाने हैं, उसके लिए आर्टिकल का टैग होता है। आर्टिकल के अंदर आप अपने डिफ बना के उसके अंदर पैराग्राफ का नाम देते हो, नेम, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन। सिंपल है, लेकिन ये सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट में इस तरह से कंटेंट लिखोगे ना, प्रॉपर टेक्स्ट का यूज़ करके, तो आपकी वेबसाइट रैंक करती है फिर तो रैंकिंग ज़रूरी है, आप लोगों को पता होगा। अब वो किसी भी में हो, आपकी वीडियो रैंक करनी है आपको, या आपको अपनी वेबसाइट रैंक करनी है, इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ बनाने के बाद लास्ट में हमारे पास फूटर आ जाता है। अब फूटर हमेशा, मैंने बताया आपको, मेन के बाहर होता है। हमारी वेबसाइट में जैसे टेबल्स को हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया था ना, सेम वेबसाइट भी उसी तरह से 3 चीज़ों में डिवाइड होती है। फूटर रखने के लिए हमारे पास एक टैग होता है फूटर। फूटर के अंदर लेट से हमारे पास ये पी हमने एक रख लिया, या हम डिव भी बना के रख सकते हैं और उसके अंदर पी रख सकते हैं। पी के अंदर आपने मोस्टली वेबसाइट्स में देखा होगा कुछ इस तरह से ही आता है कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है कि ये वेबसाइट कब बनाई गई, किसने बनाई, है ना। इस तरह से चीज़ें आती हैं आपके पास। जैसे ये 25, और मैंने अपना नाम, मोस्टली क्या करते हैं यहाँ पे वो अपना लिंक लगा देते हैं पोर्टफोलियो वगैरह का, बट ये ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम अपने पी के अंदर, फूटर के अंदर रखते हैं। सही है। अब ये हमने रन ही नहीं किया, तो इसको रन करके देख लेते हैं क्या बन के आया। अब कुछ इस तरह से दिखेगा, अगेन क्योंकि हमें डिज़ाइनिंग नहीं आती है अभी, सही है। तो लेकिन हमने एटलीस्ट अपना स्ट्रक्चर अच्छा बना लिया। देख रहे हो, ये प्रॉपर नेम, अबाउट का सेक्शन है, और यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ रही है, ये मेरी सर्विसेज आ गई, उसी के साथ साथ ये मेरा वो साइड बार आ गया, और ये मेरी जो है ना आर्टिकल का सेक्शन हो गया तो इस तरह से आप यूज़ करके क्या करते हो, अपने वेबसाइट्स के रीडेबिलिटी को, साथ के साथ अपनी एक्सेसिबिलिटी और उसी के साथ एसईओ को इम्प्रूव कर रहे होते हो। तो ये सारे आपको मैंने लिस्ट बना के दी हुई है, यहाँ से सारे सेमेंटिक टैग्स मिल जाएंगे। अच्छा, इमेज का देख लेते हैं। इमेज में क्या होता है कि ये सारा कोड मैंने यहाँ भी रखा था वैसे आपके लिए ना, यहाँ से भी देख के लिख लेना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो यहाँ से ले लेना। अदर सेमेंटिक टैग्स में अब हम जो इमेज लगाना सीख रहे थे ना, वैसे तो आप सिंपल इमेज का टैग करके कर सकते हो, बट अगेन एसईओ के लिए आपने क्या करना है, फिगर का एक टैग होता है हमारे पास। आप लिखोगे पहले फिगर, फिगर के अंदर आप अपना इमेज लगाओगे सेम एज इट इज़, और उसके बाद उस इमेज को फिगर कैप्शन करके दोगे। तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट के अंदर ना फिगर कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसको करके देखते हैं, फूटर से पहले रखते हैं, और यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, कोई भी ऑनलाइन इमेज लेके आ जाता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये कौन सा यूआरएल मैं कॉपी कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट यूआरएल होता है ये, सही है ये मैंने एब्सोल्यूट यूआरएल लगाया, और कहाँ पे खोला था हमने, तो ये इमेज और उसके साथ उसका कैप्शन अगर आपको चाहिए ना, कुछ इस तरह से आपने अक्सर देखा होगा, प्रोडक्ट उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ होता है, तो इस तरह से आप उन चीज़ों को कर सकते हो। तो इस सेशन में कुछ ऐसा नहीं था बनाने का, बट ये इम्पोर्टेंट है। ये वेबसाइट की समझ लो, बाकी सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा सेमेंटिक टैग्स इंपॉर्टेंट है। आपने ये टैग हमेशा अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है, और उसको जो है ना प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस फिक कैप्शन जो है ना उस फिगर के साथ आए, मीन्स ये वो ग्रुप है। अगर आप फिगर यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ फिगर कैप्शन यूज़ कर लो, आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें एसईओ इम्प्रूवमेंट के लिए होती हैं। वैसे भी हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, बट स्ट्रक्चर नहीं है, एसईओ नहीं है, तो अब जब हम एक काम कर रहे हैं तो प्रॉपर करेंगे ना। तो इसलिए फिगर कैप्शन हमेशा फिगर के साथ यूज़ कर लो। कैप्शन टेबल्स में भी यूज़ होता है, टेबल में यूज़ करते हैं हम।
डिव का मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है। बेसिकली एक कंटेनर होता है, जैसे कोई बॉक्स है वो अपने अंदर कुछ चीज़ों को रैप कर रहा है। यहाँ पे डिव भी एक बॉक्स है जो अपनी हेडिंग्स को, पैराग्राफ्स को आपस में अपने अंदर रैप करके रखता है। एक तरीके से कंटेनर की तरह ये काम करता है, और ये आपको जब स्टाइल करोगे ना तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। एट्रीब्यूट्स बाकी हम चीज़ बाद में पढ़ेंगे, क्लास आईडी वगैरह क्या होती है जब सीएसएस पढ़ेंगे। तो ये आपके पास उसके बाद एक वेबसाइट। अब आपने करना क्या है, आप लोगों ने ना पोर्टफोलियो बनाना है अपना, सही है, सब ने अपना पोर्टफोलियो बनाना है रियल। उसके अंदर सारी डिटेल देनी है, मीन्स कि अपना नाम, अपने बारे में बताना है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके पास कौन सी एजुकेशन आपने कर ली, वो सब चीज़ें बनानी है। उसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से रखोगे। आप एक रूट बनाओगे। रूट का क्या मतलब है, बॉडी। HTML के अंदर जो हमारी बॉयलर प्लेट होती है, एक बॉडी बनाओगे। बॉडी के अंदर आप हेडर, हेडर हमारा, सॉरी ये रूट का मतलब HTML है। HTML के अंदर एक हेड टैग होता है हमारे पास, या इसको आप इसको बॉडी के अंदर से भी कंसीडर कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। लेट्स से कि ये मेरी बॉडी में इसको कंसीडर कर रहा हूँ। बॉडी के अंदर आप एक हेडर बनाओगे। टाइटल मीन्स के लोगो, और उसके बाद उसकी नेव लिंक्स, जिसके अंदर आप मल्टीपल पेजेस बना दोगे। आप एक अबाउट का पेज बनाओगे जिसके अंदर अपनी पिक्चर लगाओगे, साथ के साथ उसको सेंटर वगैरह का तो आप कर सकते हो एट्रीब्यूट का यूज़ करके। और अपने बारे में थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख दोगे, नीचे एक बटन लगा दोगे कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है, या रेज्यूमे डाउनलोड का होता है ना ऐसा। रेज्यूमे डाउनलोड का बटन लगा दो, क्लिक पे आप अपनी PDF डाउनलोड करवा दो, रेज्यूमे CV। उसी के साथ साथ सेक्शन बनाओगे सर्विसेज का, जिसके अंदर आप डमी सर्विसेज बता दो। जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहा हूँ, वेब डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहा हूँ, या जो भी आपको काम आता है आप उस चीज़ की सर्विस दे रहे हो यहाँ पे। उसी के साथ ब्लॉग, ये बना के डमी ब्लॉग्स लिख लेना कुछ इसके अंदर रिलेटेड टॉपिक्स। इसके लिए ना अलग से पेजेस भी बनाना आप। जैसे आप अबाउट का पेज बनाओगे, फिर एक पेज बनाओगे ब्लॉग्स का, उसके अंदर आपने ब्लॉग्स लिख देना। मेन पेज के ऊपर देख रहे हो जैसे मैंने किया हुआ है। मोस्टली क्या होता है कि जो आपका मेन पेज होता है ना, उसके अंदर आप सारा कंटेंट नहीं रखते। आप प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन 2 प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं। जब आप सी ऑल प्रोजेक्ट्स करोगे ना, तो आपके पास पूरी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो मोस्टली इस तरह से वेबसाइट्स को बनाया जाता है। तो आप क्या करोगे, इसी तरह से 2 ब्लॉग रखोगे, क्लिक करने पे आप ब्लॉग का पेज खोल के वहाँ पे 4 ब्लॉग्स दिखा दोगे। सेम इसी तरह साइड है, इसके अंदर रिलेटेड टॉपिक्स अगर ऐड करने हैं, फिगर का यूज़ कर लेना, मीन्स के कैप्शंस वगैरह इमेजेस के लिए, जहाँ पे भी आप इमेज बनाओ ना उसके लिए आप फिगर टैग का यूज़ कर लेना, और लास्ट में अपना एक फूटर रख लेना। तो बनाना क्या है आपने, स्ट्रक्चर तो आप कुछ इस तरह का फॉलो करोगे, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। उसी के साथ साथ आप बनाओगे क्या, बनाने के लिए पोर्टफोलियो बनाना है आपने सबसे पहले अपना। अब इसको आई थिंक ये रफ़ होगा, तो अपनी साइड से आप इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो ना वो कर लेना। मल्टी पेजेस पोर्टफोलियो बनाने, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, सर्विस, अगर ब्लॉग्स जो भी पेजेस आप रखना चाहो, कॉन्टेक्ट का पेज हो गया। अभी आप इसको ना ऐसे बनाओ कि आगे चल के आप इसी पे ही इम्प्रूवमेंट करोगे। मीन्स अभी तो हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम नेक्स्ट वीक में फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे, तो किस तरह से यूज़र से डेटा लेते हैं हम, ठीक है, अभी तक तो हम प्रिंट कर रहे हैं। तो फिर आप कल को अपने पोर्टफोलियो के अंदर कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर फॉर्म्स बने हुए होते हैं, वो फॉर्म्स बना लेना। फिर आगे चल के जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसको स्टाइलिंग कर लेना, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, लेआउट्स की, कलरिंग की, ये सब चीज़ें कर लेना। अब हर पेज क्या होगा कि प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। अब ये बेसिक टेक्स्ट हैं, लेकिन आपने इसमें सेमेंटिक टेक्स्ट भी यूज़ करने हैं। टाइटल देना हर पेज को स्पेसिफिक। अगर आपका अबाउट का पेज है तो आपके पास ऊपर अबाउट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपका इंडेक्स का पेज है तो ऊपर होम लिखा हुआ होना चाहिए। इसी तरह सर्विस है तो सर्विस, और नेविगेशंस मेन्यूज़ लगाने हैं अपने हर पेज पे लगाने हैं। ऐसा नहीं कि मैं होम से अबाउट पे चला गया, अब अबाउट से मुझे होम पे आने के लिए मैं यहाँ से जो है ना रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। आपने प्रॉपर अबाउट के पेज पे भी एक और लिंक लगानी है जो कि क्या कर रही होगी, आपको दोबारा होम पे ला रही होगी। मीन्स आप एक दफ़ा हेडर बनाओगे, हेडर एक दफ़ा बनाओगे, फिर उसको हर पेज के ऊपर पेस्ट कर दोगे, कॉपी पेस्ट कर लोगे, तो आपके पास हर पेज के ऊपर सेम हेडर नज़र आ रहा होगा आपको। उसी के साथ साथ इंटरनल लिंक्स का यही मतलब होता है। फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको। इमेजेस के लिए आप कैसे में बनाओगे, आप प्रोफाइल और लोगो की इमेज सेम डायरेक्टरी में, प्रोजेक्ट्स की इमेज प्रोजेक्ट के फोल्डर में रखोगे, सर्विसेज की इमेज सर्विस के फोल्डर में रखोगे। इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट्स के पेजेस बना रहे होगे ना जो आप, अच्छा इसके अंदर क्या चीज़ है, हमने नेस्टेड पेजेस बनाना सीखे हैं वैसे। लेट से कि ये मैंने एक सेक्शन बनाया यहाँ पे अपने कोड के अंदर, मैं इस फिगर के नीचे एक सेक्शन बना रहा हूँ।
प्रोजेक्ट्स का सेक्शन बना रहा हूँ। मैंने इसमें हेडिंग लगाई प्रोजेक्ट्स, और उसके अंदर मैंने इस तरह से एल बनाया, और ये मेरा हो गया प्रोजेक्ट 1.html। उसी के साथ साथ इसको मैंने नाम दे दिया प्रोजेक्ट 1, या आप जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो लिख लो, ब्लॉग, वेबसाइट, कुछ भी। उसी के साथ साथ आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, और इनके नाम चेंज कर दोगे यहाँ पे 2, 3। आपने एक लिंक बना ली अपने प्रोजेक्ट्स की, ये मेरे पास लिंक्स आ रही है। अब ये प्रोजेक्ट तो होगा, इन प्रोजेक्ट की आप डिटेल पेज भी बना सकते हो। मीन्स आपने क्लिक किया, अभी तो मेरे पास पेज बना हुआ नहीं है, मुझे पेज बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप या तो आप डायरेक्ट project.html करके भी पेज बना सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम एक फ़ोल्डर बना के करेंगे, और उसके अंदर अपनी, ये मेरा लेट से प्रोजेक्ट 1 की डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट 1। तो तो ये मेरा प्रोजेक्ट 1 खुल रहा है, लेकिन हमने करना क्या है, हमने जो प्रोजेक्ट्स के पेजेस हैं ना उनको सेपरेट फोल्डर में रखना है। और इसी तरह सर्विसेज के पेज होंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी के अंदर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर बनाएंगे, और मेन डायरेक्टरी में बना रहा हूँ मैं, रूट डायरेक्टरी में, और उस फोल्डर के अंदर अपनी प्रोजेक्ट्स की फाइल रखेंगे। और जब हम उसको अटैच कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोल्डर बताना होगा हमें, ./projects और फाइल का नाम। अब अगेन वो मैंने सारी फाइलें बनानी पड़ेंगी, बट आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स, सर्विसेज के अलग अलग फोल्डर बनाने हैं। अच्छा, अब एक बात है कि मोस्टली जो है ना आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो गिटहब पे पुश करते हो कोड को। देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये जो हम मेन फोल्डर बनाते हैं ना, ये वाला, ये जो बेसिकली फोल्डर है जिसके अंदर हमारे सारे फोल्डर्स और सारी फाइल्स हैं, ये जब हम गिटहब पे रेपो बनाते हैं ना, एग्जैक्ट हम यही चीज़ बनाते हैं। इस फोल्डर का मतलब सेशन 7 का मतलब, और गिटहब की रेपो का मतलब एक ही है। मीन्स के लोकल में हमें फाइल्स को रखने के लिए हम फोल्डर बनाते हैं, गिटहब में हमें इन फाइल्स को रखना है तो हम उसके लिए रेपो बनाते हैं। जैसे कि ये मेरी रेपो है, अब इसके अंदर मैं अब जैसे ये मेरी असाइनमेंट की रेपो है, तो ये असाइनमेंट जो ये बॉक्स बना हुआ है ना, ये जो मेन रेपो होती है हमारी, जो हम फर्स्ट टाइम खुलती है, ये बेसिकली हमारा ये वाला फोल्डर होता है मेन। तो अब अगर हम इसके अंदर नेस्टेड फोल्डर्स बना रहे हैं ना, जैसे मैंने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया है HTML का, तो इनसाइड वाले जो रूट फोल्डर के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं ना, या भले वो इमेजेस का फोल्डर हो या पेजेस का, वो तो हम गिटहब पे अपलोड करते हैं यहाँ पे। उसका तरीका यही है कि आप इस पर अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे और अपना सेशन में जाके, लेट्स, बल्कि हम अपना कोड ही पुश कर लेते हैं ना, हम यार इसमें क्यों कर रहे हैं। तो हमेशा ढूंढना पड़ता है इसको, यहाँ से जो है ना हटाना पड़ेगा। अब अगर मुझे इस फोल्डर को भी रखना है ना, तो मैं दोनों अंदर की सारी फाइल्स को सेलेक्ट करके, ड्रैग करके, और अपने गिटहब पे जो है ना लेके जाऊंगा और वहाँ पे ड्रॉप करूँगा। कहाँ खुला हुआ है गिटहब, इस तरह से मैं इसको ड्रॉप करूँगा। आप लोग क्या कर रहे हो, आप फोल्डर को ड्रॉप नहीं कर रहे हो, सिर्फ फाइल्स को ड्रॉप कर रहे हो। तो अगर आप रूट डायरेक्टरी के अंदर भी कुछ बना रहे हो ना, तो उसको आपने इस फोल्डर को भी करना होता है। बस आपने कौन सा फोल्डर अपलोड नहीं करना होता, जो मेन फोल्डर है। मेन फोल्डर मीन्स सेशन 7 है। इसी तरह आपके पास असाइनमेंट 7 के नाम से फोल्डर बनेगा, तो आपने इस फोल्डर को नहीं करना, बल्कि इसके अंदर अगर जो भी फोल्डर या फाइल्स है, सिर्फ उन्हें अपलोड करना है। और लाजमी आपकी एक फ़ाइल इंडेक्स की होनी चाहिए, तो वो सब कुछ सही से हो जाएगा सारा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये पोर्टफोलियो बना लोगे, पूरा वीक है आपके पास, आराम से सारे काम, जो जिन्हों के पिछले काम नहीं है, देखो पूरा हफ्ता है, आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अपने पास सब चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, आपको हर चीज़ मैंने दी हुई है, वहाँ से जाके एक्सेस करो, देखो, और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करो। अभी लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है, ख़त्म करें इसको? नहीं है कोई सवाल, सब क्लियर है?